नमस्ते बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, जिसे 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त किया जाए, उसके जो अवयवी तत्व हैं, अवयवी मतलब जिनसे मिलकर उसका निर्माण हुआ है, भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें जल की, जल को अगर हम विभिन्न स्रोत से प्राप्त करें, उदाहरण के लिए कुएं से, नदी से या तालाब से, या हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम जलाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो H2O बनता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमारा इसका अनुपात 2:16 या हम ये कहें 1:8 प्राप्त होता है। अर्थात कोई भी यौगिक आप कहीं से भी प्राप्त करिए, उसके जो घटक हैं जिनसे मिलकर उसका निर्माण हुआ है, वह भार की दृष्टि से सदैव एक स्थिर अनुपात में पाए जाते हैं। लेकिन यह हमारा जो नियम है वह समस्थानिकों की खोज के बाद में असत्य प्रतीत होता है। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। लेड ऑक्साइड में लेड के दो समस्थानिक होते हैं, 206 और 208। अगर हम उसका ऑक्सीजन के से अनुपात ज्ञात करते हैं तो 206:16 और 208:16 आता है, जो कि बराबर नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नियम हमारा जो असत्य प्रतीत होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो तत्व प्रयोग किए जाते हैं उनका जो भार होता है वह समस्थानिकों के भार का औसत माना जाता है, अर्थात यह नियम सत्य सिद्ध होता है। तो यह था हमारा स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। धन्यवाद।